Hello, dear viewers and dear student. Very good morning to all of you. डियर स्टूडेंट और व्यूअर, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बीजगणित। ठीक है, बीज मतलब वो वाला बीज नहीं जो सब्जियों का होता है, ये अलग मैथ का लैंग्वेज है। ठीक है, और गणित तो गणित ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा मतलब ये नहीं समझना है कि ऑल जेब्रा यानी सारा का सारा जो घोड़ा है। ठीक है, ये नहीं समझ लेना है। अलजेब्रा एक मैथ का अलग लैंग्वेज होता है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अपना एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा का हिंदी बीजगणित होता है, ये हम सभी जानते हैं। बीजगणित अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि अलजेब्रा किसे कहते हैं या बीजगणित होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि देखिए वह संबंध जिसमें वह संबंध, ये कोई किताबिक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ओरली मेथड में समझा रहे हैं। आपको बढ़िया से समझ लेना है, कोई याद और कोई कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मौखिक ओरली समझ सकते हैं। जो है सो इसको हम पढ़ेंगे। वह संबंध जिसमें चर अचर तथा विभिन्न गणितीय चिन्हों के संबंध को या का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। वह संबंध जिसमें चर अचर तथा विभिन्न गणितीय चिन्हों के संबंध को या का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? ये तो कोई किताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी किताब जैसे लग रहा है। देखिए, सबसे पहले चर और अचर समझ लीजिए। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, क्योंकि लंबा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा जो मुद्दा है उसी को समझेंगे। ठीक है, अलजेब्रा को समझेंगे, बीजगणित को समझेंगे, और इसमें कोई सवाल उवाल का हल नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जो इसमें पॉइंट है उसी को समझना है। तो देखिए, चर होता है जैसे हम अल्फ़ाबेट ABCD से XYZ तक लिखते हैं, इसको कहते हैं अचर, यानी जिसका मान जो है इसको कहते हैं चर, जिसका मान बदलता रहे। ठीक है, जिसका मान, इसमें चर अचर समझ में आ जाएगा, जिसका मान बदलता रहे उसे कहते हैं चर। ठीक है, यानी कि ABCDX, जैसे कि मान लीजिए दो ए है, तो ए का मान कभी हम यहाँ लिख सकते हैं। ए का मान जो है सो 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, तो इस हिसाब से इसका मान जो है सो बदलेगा। ठीक है, तो देखते रहिए। और जहाँ तक बात है कि अचर की, तो अचर होता है संख्या, यानी डिजिट या नंबर बोल सकते हैं, यानी 1 से लेकर के 2 3 जो भी होता है, यानी अथाह है ये, तो कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें जो अंक आएगा ना, अंक को ही कहा जाता है चर। और जहाँ तक इसमें गणितीय चिन्हों का है, तो देखिए, गणित चिन्ह जो होता है वो तो होता है बहुत, लेकिन हम बेसिकली पढ़ते हैं क्या, ये 2-3 ठो चिन्ह पढ़ते हैं, प्लस माइनस क्रॉस यानी गुना और भाग। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा जो है सो कोष्ट उष्ट भी पढ़ लेते हैं, यही ना पढ़ते हैं। तो हमारा लगभग यही चिन्ह हुआ। बेसिकली परसेंटेज भी हो जाता है, इक्वल टू होता है, इस तरह से ढेरों साइन होता है जो गणितीय साइन होते हैं। और इन्हीं सभी के संबंधों से जो समीकरण या जो एक प्रकार का समीकरण जो तैयार होता है, उसी को क्या कहते हैं, बीजगणित कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को बीजगणित कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए, 2x + 4 बराबर 0। यहाँ मान लीजिए हमको x का मान निकालना हो, तो x बराबर लिख सकते हैं कि ये 4 आएगा इधर, तो -4, और ये 2 आएगा तो यहाँ बराबर -2 हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, 2x + 4 बराबर 2। तो इसमें क्या करेंगे, 2x रख लेंगे बराबर 2, और ये 4 माइनस में इधर आ जाए तो -2, x बराबर में सीधा बचेगा -1। तो इस तरह से ये जो चिन्ह है या फिर ये साइन है या सिंबल है, जो भी है, ये इसी को अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको सही से या तो समझाया नहीं गया है या फिर ठीक से आप समझे नहीं होंगे। ठीक है,
तो इसमें न स्टूडेंट का दोष हम दे रहे हैं, न ही कोई टीचर का दोष दे रहे हैं, ठीक है। फ़र्क इतना है कि हम किस एंगल से समझ रहे हैं, हमको कितना समझ में आता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट और ऑल्सो व्यूअर, इफ़ यू आर लर्निंग something new from my videos, please like, subscribe and also comment. And dear friends, मेरे चैनल का नाम है मैथ प्रैक्टिस बाय नदाब सर। इस पे और भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका जो है सो मैथ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हो सकता है मेरा चैनल न्यू है, इसलिए हो सकता है कि कहीं वीडियो के नीचे वीडियो ना आता हो। तो यदि किसी को पता हो किस तरह से आता है तो ज़रूर बताएं, नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। So dear friend and dear viewers and dear students, I hope that this video may be useful for you. So I'm very happy to you are watching my video, and I hope that I will do good for you. Okay, Jai Hind.